सज के कुरुक्षेत्र, सज के कुरुक्षेत्र में चला है परपरी। यूथ बैठा है यहाँ, नौजवान बैठा है, जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है देश के ऊपर। सामाजिक स्तर पे 2-3 बातें, मैं पॉलिटिकल बात जब शुरू करूंगा तो करूंगा, थोड़ा सा 5 मिनट इसको सुनिए, उसके बाद माहौल बन रहा है मैं बना दूंगा और आप सुनिएगा जो सुनने के लिए बैठे हैं। ये भी सुनने के लिए आप बैठे हैं जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। विश्वकला अगर सुन सकते हैं, विश्वकर्मा सुन सकते हैं, तो मैं जो कह रहा हूँ ये भी सुनने के लायक है। सुनिए आप। महाभारत के जन्म का ऐलान हो चुका था, दोनों तरफ की सेनाएं सज गई थी, डेट भी निश्चित था कि अमुक तारीख से अमुक समय से शंखनाद होगा और महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर लड़ा जाएगा। दोनों दल अपनी अपनी योजना बना रहे थे, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। पांडवों की तरफ से साक्षात मुरलीधर कन्हैया भगवान श्री कृष्ण थे। एक आदमी को इस लड़ाई को लेकर के बड़ी चिंता थी। किसको? सुनिए नौजवानों, सुनना, अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। शायद कहीं हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं मिलेगी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक आदमी को बड़ी चिंता थी। किसको? कुंती को। कल से महाभारत की लड़ाई शुरू होगी, आज रात भर सोई नहीं है कुंती। अर्धरात्रि का टाइम है और कुंती अपने महल से निकल जाती है और निकल के पहुंचती है कहां? गंधारी के पास। बैठ गई, ऐसे छगुना मोड़ करके बैठती है और हाथ जोड़ करके सीधे, केवल कुछ बोल ही नहीं रही है, आंखों से आंसू चल रहा है। और गंधारी को तो देखिए, एक बार नहीं पूछ रही है कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। मजबूरी में कुंती कही, माते रोक दो ये जिद, विनाश हो जाएगा। कुछ नहीं बोली गंधारी, धृतराष्ट्र के पास जाती है, यही शब्द दोहराती है, कुछ नहीं बोले धृतराष्ट्र। इधर उधर इधर उधर 4 बार गई, उठ करके कुंती रोते हुए वापस आ रही है। रास्ते में उससे एक महिला मिल गई जिसका नाम नैसृति बताया गया। सुनिए, लोग कहे कि विरहा पहले खाली अहिर गाँव खाने में उंगली डाल के विरहा वो नहीं खे रही गई, विरहा दूसर हो गई बा। विरहा शुरू कहां समझ ले टुन्नू मास्टर? विरहा जब आयल तब विरहा शुरू है जा समझ ले। अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली नेनुआ का तरकारी, अब ना मिली। विरहा जब हम लोगों का दौर चला है भी, जब यूथ आया विरहा में एंट्री मारा तो विरहा का प्रारूप ही बदल गया। आज विरहा कहाँ खड़ा है? विरहा यहाँ आ गया कि तुम्हें दिल लगी भूल, भूल जानी पड़ेगी। आज विरहा यहाँ खड़ा है, अरे तुम्हें दिल लगी भूल, अरे भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत के रंग हो गया करके देखो। बात हमारी कहाँ थी सुनिएगा, दिमाग लगाओ। बिरहवा बा कहा, हम छोड़ने का नहीं है। कुंती को रास्ते में मिल गई एक महिला जिसका नाम नैसृति बताया गया। रोते हुए कुंती को देखती है, हाथ जोड़ देती है। उस खानदान की पतोहू थी और कहती है, माते रोने का कारण? कहीं कारण मत पूछो। उम्मीद लेके जिसके पास गई थी उसने तो कारण पूछा ही नहीं, तुम पूछ के करोगे क्या? कहीं बताइए तो। महाभारत के जंग का कल से शुरुआत होगा, लड़ाई दोनों तरफ से होगी, वीर दोनों तरफ है। हमारे 5 बेटा भी जंग के मैदान में होंगे। अगर एक भी बेटा मेरा मार दिया जाएगा
तो जिस दिन मारा जाएगा उसी दिन मुझे भी प्राण त्यागना पड़ेगा, इसलिए कि मैं अपने किसी भी बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैसृति ने कहा घबराइए मत, आपका कोई बेटा नहीं मरेगा। वाह वाह। कुंती आगे बढ़ना चाहते तो ले रुक गई। हेलो सुनिए, तुम्हारे बस की बात है, ये लड़ाई हो रही है, कहे सुनिए। कुंती ने कहा फिर मुझे डर इस बात का भी है कि कई लाख कई करोड़ सेनाओं के साथ कौरवों की सेना है और हमारे तो केवल 5 पांडव हैं। कन्हैया है उनके साथ, हारने का भी डर है। नैसृति कही घबराइए मत, आपके खानदान का एक ऐसा योद्धा है, छोटा योद्धा, छोटा बालक है, जो अकेला महाभारत के जंग को फटा कर सकता है। कुंती बैठ गई। करस प्रभु लामे जा पियासल मर के करस आपका नाती, हमार नाती और लगेगा नाती रिश्ते में ना, कई नाम बर्बरीक, मेरा बेटा। गुण क्या है? गुण एक बाण में पूरे महाभारत को खत्म करेगा, इतनी क्षमता है उसके पास। 13 साल के बेटे को तू कह रही है कि एक बाण में पूरा महाभारत खत्म करेगा? मैं युद्ध के मैदान में भेज सकती हूँ, मैं भेज सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं आप घबराओ मत, सुबह होगा, मैं कोई तरकीब निकालती हूँ। सवेर भाई कुंती से बिना आज्ञा लिए नैसृति कुंती की मनोदशा भाप गई थी। कभी कभी मित्रता में ये होता है कि ये हमारे मित्र हैं और हम जानते हैं इनके ऊपर थोड़ा दुख है, विपत है, इस समय संकट में है, तो जो भी मदद होने लायक होता है बिना पूछे हम मदद कर देते हैं। कभी कभी होता है ऐसा। नैसृति अपने बेटे को बुलाती है और कहती है बेटा तू महाभारत की लड़ाई लड़ने चल जा। कहा कैसे लड़ूंगा, किधर से लड़ूंगा? कहीं कुछ नहीं, जो दल हारेगा उसके साथ खड़ा होकर लड़ देना। पहले जाना, देखना, जो हारेगा उसके तरफ से लड़ाई लड़ना। अब नैसृति कही रहे मानो कि लोग खाली 5 गो पांडव वालों, कम आदमी वालों, आ कौरव ढेर हवा, तो करीब दिमागवा में ही रहे कि जो सबसे कम वाला सो हुए हरिया सा। हमको मदद भी इन्हीं लोगों की करनी है, पांडवों की ही करनी है। तो उसने रास्ता फार्मूला बता दिया कि जो दल हारेगा उसके साथ खड़ा होकर लड़ना। कुंती अपने बेटा के समझाओ दिया, तरज बिरहा में लागल। कौन तरज है मास्टर? मेहरारू को अपना मर्द से कह दिया। मर्दन के बड़ा दुख और रोज भी रहा मेहरारू मेरा मर्द से होला। आज दोनों भाई मर्द मर्द बानी जा आप लोग के लगे जीव नकुआइन दही हो गई बा कि 5-7 गो लेडीज 8-9 को गमछा लेके चला तली सर। एगो हेजा बना तली सर, हेजा बना तली सर, हेजा बना तली सर। परछावन अगर ये लोग करावे लगी लो तो पैसा 100 दी जाए। भैया देखिए लो सवाल मत करिए, लो दो घर का आदमी हो लो परछौनिया में वे कमावा ढेर वाला उ कमावा। अब बिरहा के लिखावे तो कहे भैया एमे परछावन जोड़ी लो होता हूँ कहो जल्दी दोनों काम हो जाए भाई, वो हो जाए बिरहा हो जाए। हाँ भैया बिरहा होता कहा सुना लो। मर्द के बड़ा दुख है, मेहरारू अपना मर्द से कहलस जब जात रहे कमाए तो पकड़लस पीछे से कुर्ता, कहलस कहा तो कहता मैं जाता नहीं कमाए, कहा तो बंगलोर, कहलस मत जा, कहलस सुन 2 बेर ते कहले में मत जा तो हम तो ना जाए ठीक बा, लेकिन बिहाने 972 रुपया का जो लक्ष्मी वाला जो मंगावत हमसे का करे जाइबा, अरे का करे जाइबा कमाए
का कर जइबा कमाया बंगलोर पिया खोली दे त घर ही खोली दे त घर ही किराना स्टोर पिया खोली दे त घर ही किराना स्टोर पिया खोली दे त घर ही। मैं श्रुति अपने बेटा बर्बरीक से सदैव कटाई भाव सजावती अपने बेटा के जंग के मैदान में जाए खातिर। सुनिए वो समय की महतारी में और आज की महतारी में अंतर। अपने हाथों से 13 साल का बेटा है, 13 साल के बेटे को अपने हाथ से धोती पहनाती है, कुर्ता पहनाती है, करधन में 5 को घुंघरू बनलस, पैर में घुंघरू बनलस, लइकवा चले तो घन 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 बाजे। लइका के हिसाब से लइका का धनुष या बाण छोटे छोटे हाथ में दियलस, तरकस बनाई लई पीठी पर, अब बांध के तरकस चलत है। जब के बर्बरीक जंग के मैदान में तब मतारी अपने बेटवा से कलश के सुन जा तरे तो जो, लेकिन एगो हमार बात है एक काने गठिया खूटे गठिया लिए का कलश दूधवा का कर्जा दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा। दूधवा का कर्जा चुकाई दी हमर बेटा, हारी जेबो के जिताई दी हमर बेटा। का जब चलन था वो समय के बाद कामा से लेकर धनुष बाण, अरे लेकर धनुष बाण चली भैले बालक कर दिया। अंतर्यामी कृष्ण के तब लगली खबरिया, आई तो देई अरे आई तो देई कुरुक्षेत्र झंका झोर बेटा। अरे आई तो देई कुरुक्षेत्र झंका झोर बेटा, रहिया में पूछे उसे जिताना है, जो हारेगा उसे जिताना है। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के पता लगल कि जो चलल बाई आई अगर आ गई कुरुक्षेत्र के मैदान में तो मैं जिस मिशन में हूं जिस मकसद में हूं 1001% गारंटी ये है कि मैं अपने मकसद में फेल हो जाऊंगा और वो जिधर खड़ा होगा विजय उधर सुनिश्चित हो जाएगी। अब सवाल यह है कि जो इसको भेजा था उसकी मनसा थी कि कमजोर पांडव है, और श्री कृष्ण ने कहा कि स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, हारना है कौरव को। अगर कौरव हारेंगे तो ये छोटा बेटा कौरवों की तरफ से खड़ा होगा, बाण चलाएगा तो इसका बाण अपने खानदान के लोगों के शरीर को छेदते हुए जाएगा। ब्राह्मण का भेष बनाई के तिवारी जी हमारे गांव के हैं, एक महाराज जी ने अभी हमको 100 रुपया दिया, तनी रिसियाई समय हमारे बिरहा दूसर के ना करावेला। एक हमारे मित्र हैं मौर्य हमारे साथ में पढ़े, तो उनके बाबा जी मर गए रास्ते में है, इधर से बर्बरीक उधर से भगवान श्री कृष्ण आमने सामने मुलाकात हो जाए। बेटा रुक 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 रुक, छोटा बेटा है, देखता है ब्राह्मण रूपी कोई व्यक्ति हमें इशारा करता है रुकने के लिए, संस्कार तो देखिए उस परिवार का। वो बेटा रुका, धनुष बाण एक हाथ में लिया और झुक करके सुनिए भाई साहब प्लीज, ओ माय गॉड प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम। सरकार क्षमा करेंगे, इससे बड़ा कोई नहीं है। सिया राम
पहले रोक लिया, कहे सुनो ये बेटा कहाँ जाता ना, कलश कुरुक्षेत्र। क्या करोगे? लड़ूंगा। किधर से लड़ोगे? जो हारेगा उसके साथ रहूंगा। अरे भाग बेटा भाग, इतना बड़े बड़े बलवान है, बाण चले यहाँ से ना तो बड़वा के हवा से उधिया के कई किलोमीटर गिर जाएंगे। 13 साल का लड़का है जो कहना कि वापस लड़े चलवा तू 3 दिन का तीर रोकी जाइबा लड़े। कलश खाए हो तो करे बेटा ऐसा ऐसा वीर बानो सब बाण चले यहाँ से, बाण की हवा से ते उधिया जाएंगे। पहले छोटे लड़का ठमकल जितना उम्र हो उतना सीना फूलल होगा। एक बार से पूरे महाभारत को खत्म करूंगा। पीछे जानत रहो गरीब बातों, जब तौरल चालू कर लगल, अरे भैया एक बार से महाभारत खत्म करोगे? का करूंगा? बोले तो सुन, आखिरकार एक बार में महाभारत खत्म कर भाई हम कैसे समझ पाए? बोले तू चाहत का बोला खोल के साफ बताओ। तरज बिरहा में लगल, कौन भी तरज हमारे मेहरारू मर्द के बीच का कनेक्शन कुछ होना। मेहरारू बीच के मर्द के बीच का जो कनेक्शन है वो बड़ा अनमोल कनेक्शन है। हमके पता बना रूपवा से पर्दा बनी गनिया माथे पर हम दिया ले जानी, माथे पर अरली हली रूप सवारी पलंगी सड़क जाता, सड़क जाता कमर से सोने वाली सारी बड़ा मेहनत करके जाड़ा में करेगा फटे नहीं तो पीछे भेजा बिगड़ जाए कुल बिरावा। 2 आदमी दिन इनके देखा लो, देखे किनारे कर बढ़ जाओ भर में गाज फेंक कर वाला पानी अगले वो सीसी का उठे दो इनके कहीं से जो गाड़ी आके भगवान का रैया करा कि खबरदार अगर तुम वीर हो और एक ही बार से महाभारत खत्म करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोले चाहते क्या है तो कहना क्या कहना। अरे वीर अगर हुआ हमसे, अरे वीर अगर हुआ हमके वीर का देखा ना बाण
पिया के भाव से काफे कन्हई। ओम प्रकाश तिवारी जी लखनऊ की ऐतिहासिक धरती से, राजधानी से बारात बड़ी दूर से चल के आई है। और तिवारी जी कहा कि अगर वीर हवा, अब देखिए यही तो बात फंसती है, बात यही फंसती है। जब हेड मिस्त्री अखाड़ा, आप देखिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक क्लाइमेट। अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, एक बड़ा पहलवान चैलेंज बोल देता है तो 3-4 पहलवान चढ़ते हैं उसके चुनौती को स्वीकार करने, तो ले होकर 5 को चेला चढ़िया ना सका तो भैया हम चलो तो करीब अपने गुरु जी से लड़िए। और यहाँ तो ये होता है कि चेला को जंग के मैदान में भेजा जाता है और मालिके आके गली गली भाषण करना चालू कर देते हैं। हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। चेला कहा मोर्चा संभालने का गुरु जी आ जा रहे हैं और गुरु जी इस स्तर पे आ जा रहे हैं कि वो कहने की भी बात नहीं हो रही। हम दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसको अभी आपके बीच में रखूंगा बड़ा सटीक। 2-3 बातें। कहां संप्रजातिवाद का आरोप लगाते हो यार? अखिलेश यादव की सरकार थी, बाराबंकी में अगर वीर हो भाई तुम लोग बिगड़ो ही बोलो, बिहार बिगड़िए मत दो रुपया तुम साड़ू भाई। भगवान कन्हैया ने कहा अगर वीर हो, श्रद्धा हो, करो कि एक बार से पूरा महाभारत खत्म कर देंगे। तो जौने जगहिया भगवान कन्हैया खड़ा रहना भैया लोग, ऊपर है वो पीपर का पेड़ और पेड़वा के नीचे खड़ा रहना कर। अगर मरद हवा तो एक के बाद से पीपल के पतई के छेद दो, तब हम जानब कि तू एक के बाद से महाभारत खत्म हो गया। लड़का कहा ठीक, तरकस से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ाया तो को पतैया तूर के और निचवा गिरा के वही पर लात धरे लदवे से तोप दिया ना। चलोलस बाण, अब बाण चलोलस गनगन गनगन सगरी पिपरा का पतैया छेद के अब बड़वा आके पंजवा के ऊपर नाचे लगल। हटावा ना तो छेद के निचवा को पतैया के छेदी अजो पर हटावा छेदरा छेल के उठल, पकड़ के बाहर फिर तरकस निकल। अरे बाप रे, ये जितना सोचनी सारे वहू से कई गुना बढ़न भाई। अरे बीरवा का वीरता देखी हो, अरे बीरवा का वीरता देखी हो, जान भगवान की रे बेटी हो। वीर हो, बहादुर हो, देखो जो कलम बहादुर हो, जो कलम बहादुर हो। अब छोट लेकर राजनीति का बुझा था, कल सियास तो एक काम कर, अरे कई दम मदतिया मोरी हो, इच्छा पुराई हम तोरी हो। सुनिए 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 क्लाइमेट। मदद में कहा पहले, अरे जो इच्छा है मान लीजिए, अरे जो इच्छा है मान लीजिए, आज चुकाई छेदे पतिया से, अरे एक के बाद से छेदे पतिया से काफे में कथाई, एक के बाद से छेदे पतिया के। तीन वचन दो कि जो मांगोगे वो दे दोगे।
कहा एक बार नहीं, 3 नहीं, एक बार और मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, 300 बार कहेंगे। मैं कहूंगा ए भाई ढेर हो गई, ढेर हो गई। जब उनको उठाओ लो ले जाओ किसी के हुआ मरो। भगवान कन्हैया ने कहा कि कुछ मदद मांगना चाहता हूँ। कहे कि जो मांगोगे वो मैं दूंगा। वो छोटा बेटा का है कौन? बरबरी। भगवान कन्हैया मंगले हम का मंगला? बिरहा में टेरी लगल कैसे मास्टर? बिरताई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, जंग की फल वेदी पर मांगे शीश कन्हैई। जंग की फल वेदी पर मांगे शीश कन्हैई। बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। कल देना चाहते हैं? छोटा बेटा का दूंगा, जब जबान दे दिया तो दूंगा। करो सुन, अगर देवे के बाद तो पकड़ अपने बाल को और निकाल अपने हाथ से कटार, अपने कमर के बगल में जो खोसा है, और काट अपने गर्दन को। और हाथ फैला रहा हूं, मेरे हाथ में अपना गर्दन रख दे। यही चाहता हूं तुझसे मांगना। धनुष बाण हमें टंगले रहे, धनुषवा निकलस। करो ठीक बात दे तनी हम रुको। एमे से निकलस एगो बाण चढ़ाउलस। करस कहो का मुड़ी मुड़ी मंगला हमार काट के। बोला हाँ देना है तुमको, तुमने 3 वचन दिया है, गलत दे तो नहीं तोले तो डाला सेक में। तोलस तोले विराम में तरस लग गई। कौन तरस है मास्टर? क्या बताएं हम? एक दिन हम गाँव रही, कहा 54 में चूड़ियों पर नाम, अरे चूड़ियों पर नाम मेरे सड़कों पर नाम। नाम सजन महके गोरे हथवा पर नाम सजन महके। और तनी सुना लोग, जो ही कहला कि गर्दन काट के दो, मैं यही चाहता हूं तुमसे। दान में मांग रहा हूं, दान में। इसके बदले में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो इसका चुकता कर दूंगा, भरपाई कर दूंगा। जरूरत में देख ले लोग मांग लेला मुड़िए काट दा, और जब तहार जरूरत पड़ी तो हम भरपाई करबे। मुड़िए ना रही तो तू हमार भरपाई कर बता। लइकवा जब सुनलस कैलस का, अरे ये तना सुंदर तो धैलस धनुहा कपाल हो। बतावना ले जान हो, तो देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललना के, देखे क्रोध में जब कृष्ण जी ललना के, प्रकट हो गई तुरंत सभा के हमके मारना, बिन अपने बनवा से हमके मारना। निकाल के धनुष पर बाण, चाह करके निशाना बनाएगा। खबरदार, या तो तुम्हारी हमसे जातीय दुश्मनी है और नहीं
तो तुम मेरे खानदान के एंटी पार्टी के हो। कह रहे हो कि गर्दन काट के दे दो। हम गर्दन काट के दे दे। लड़का वाली 13 साल केकर मतलब जोने का चाहिए खेला ले। अब गर्दन केकर कटी 1.5 मिनट रुका तो भगवान कहला कि अगर जो ना आइले असली भेष में अगर चला दिहरस तो कहाँ कौरव पांडव का लड़ाई हुई देखा तो निकुल लड़ाई यही खत्म हो जाएगी। नीचे से शरीर का कलर बदलना चालू भइल। तो लड़का जब ले समझी तो ले पूरे शरीर बदल गई। भगवान कन्हैया साक्षात श्री कृष्ण माधव मुकुंद मुरलीधर एकदम वही बेटा के सामने खड़ा हुआ, चक्र सुदर्शन हाथ में लेके। और ये फिर से जो ही भगवान कन्हैया असली भेष में पहचान गई बरबरी। कि घर में कुल में खानदान में रोज सवेरे साझी लेकर पूजा होती है। साक्षात भगवान खड़ा हो, हाथ जोड़लस और कलश प्रभु बात जबान से और तीर कमान से जब निकल जाती तो फिर कभी वापस नहीं आती। और मैंने आपको वचन दिया है, मैं कटार निकाल रहा हूं, गर्दन काट के आपको देने जा रहा हूं, लेकिन कारण जान सकता हूं। वाह, कहे किसी से कुछ लेने से पहले उससे कारण नहीं बताया जाता। अगर देने वाला कारण पूछ ले तो फिर देने का कोई मतलब नहीं। देहात में लोग कहला कि दे के या कोई दिया तो कोनो मतलब में ना रहेगी। लेकिन अगर तुमने पूछ लिया तो मैं तुमको बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा तो इसमें मानहानि हो जाएगी। अभी ये लड़का कुछ बोल नहीं रहा है। कहा सुन, तू जा किस ले रहा था? कहा कि महाभारत लड़ने। कहा लड़ता किधर से? तो कहा जो हारता उसके साथ लड़ता, उसी के साथ खड़ा होकर के मैं लड़ता, उसके तरफ से लड़ता। तो कहे सवाल यही आकर के खड़ा होता है, बेटा इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और कौरवों की चाहे कितनी भी बड़ी विशाल सेना है, जिधर तुम्हारे खानदान के तुम्हारे आजा बाबा दादा खड़े हैं, मैं उधर से ही खड़ा हूं, उन्हीं के साथ खड़ा हूं, लड़ाई उन्हीं के साथ लड़ूंगा। और ये तय है कि पांडवों की विजय श्री होगी। और जब पांडवों की आप हमसे भी प्रॉमिस किए हैं कि जो मांगोगे वो दूंगा, कलम मांग ले तो कल उसके महाभारत की लड़ाई देखना चाहता हूं। कहिए तुम्हारी मुराद हम पूरा करेंगे। हथवा इसे उठौना मुड़िया उड़ गया आसमान में। महाभारत का लड़ाई कितना दिन भाई? 18 दिन। और 18 दिन की लड़ाई वो मूड़ी देखी, वो शीश देखा, वो सर देखा। महाभारत के जंग का अंत हो गया। स्क्रिप्ट लिखी थी पहले से ही, कौरव हार गए, पांडव विजय श्री लेकर के घर आए। कहीं भीम फूला था ना, कहीं अर्जुन फूला था ना, कहीं धर्मराज फूला था ना। भीम गदवा जब खाली लेके चिरकुट पोसते तो अगर ये नहीं रहता तो महाभारत कहाँ जीता गया होता। अब अर्जुन इनके देखला तो ही अलगे फूल लेके बाढ़ चढ़ा के 4 में आगे पीछे हम ना रहती तब कहाँ महाभारत जिताई ले। आज ने कन्हैया जी चलो कैसन कैसन फूलत पच का थमल ना। ये कहलिए कि 1000 लोगों को हमने मारा, आपने जिसको कहा उसको मार के हमने खत्म कर दिया। हम नहीं रहते तो कैसे होता महाभारत? कैसे महाभारत की लड़ाई खत्म होती? धर्मराजो कुछ कहल जाता तो भगवान कन्हैया कहला रुका लो। भरम हो गई है तो हम लोग कलम भरम हो गई है तो हम लोग। ये लड़ाई आपको लगता है कि आप लोगों ने जीता है? बड़ा कहीं साउथ ना ये सुर में कौन बताना मोहन सनिया बंसीलाल
मैं बहुत विलंब नहीं करना चाहता और आप लोगों को बहुत डार्क में भी रखना नहीं चाहता। एक गवाही दे तुहरे खानदान हो, इके जीतल है या के हारल है, के करे चलते जीतल है लोग। अब हम कहा तो तू लोग मन बोलोग ना। एक गवाही दे तुहरे खानदान हो, चलो लोग शरात हो लोग पीठा नहीं है। चला तो लोग भरम दूर करी लिया के रस्तों में पाचो भाई पूछे तो रे कुछ बतावा। कल हम का बताइए आगे चला लेके आई लो आई के खड़ा कैला हाथ ऐसे कैला आवाज देना बरबरू के मुड़िया आई निचवाई है तो अब खड़ा हो गई। कलो बेटा भ्रम है लोग के कि लड़ाई हमन के जीत ली जा। कल तब तो कल भ्रम दूर कर जीतल के बरबरी बोलत हके ओकर मुड़िया बोलत है का बोलस। अरे कोई नहीं मारा किसी को रण पीछे सगई महाभारत हाई कन्हैया है। लड़ल के कल साहब मैं जंग के मैदान में केवल यही देख रहा था कि एक तरफ चक्र सुदर्शन है जो विरोधियों के सर को काट रहा है और दूसरे तरफ भगवान कन्हैया है जो अपनी रणनीति बना रहे हैं। तू लोग तो कहीं लोग में ना खेला लो तू लोग बाढ़ चलो लो का मर्दवा हमारे खानदान का हमारी के भुला गए। खबरदार बोलिया मत तुम्हार क्षमता कहाँ रहा लगी कौरवों से लड़के जीत जीता ही ना रहता था लड़ल कहाँ रहता स्पष्ट हो गया नतमस्तक हुए लोग। अब मुड़िया कालस बरबरी करके हमके बुला लिया ना एक चीज हमारा मनसा है अतः का अतः ये बताओ हम कहेंगे त्रिशंकु नियर लटकल रहो जब चाहो तब बुला ले वो जब चाहो तब ऊपर कर दो गलन ना कलयुग में पूजे जाओगे कल कैसे हाँ तो बताऊंगा का बताऊंगा कल गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन्य हरि की लीला बरबरी का याद भी जिंदा अरे ये परमाण है मिला। कल कलयुग में पूजे जाओगे और इस नाम से पूजे जाओगे। दुनिया तुझे सर झुका करके तुझसे आशीर्वाद लेगी हारे का सहारा। आज भी वही बरबरी जो कटा हुआ शीश था वो उतना ही शीश खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर पूजा जाता है। और लिखा है पीछे जाइएगा खाटू श्याम का जब स्लोगन देखेंगे कहीं फोटो देखेंगे तो जरूर लिखा रहता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वही बरबरी खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर पूजे जाते हैं। बिरहा हमार खत्म भइल अंतिम लाइन के बाद जो गुरु बिहारी बोलो तो वादा कैले ना गए तो लोग कहीं सारे 1.5 घंटा झुरा के फिर बिना मतलब